मित्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक तद्भव तत्सम शब्दों की पहचान, जिसमें हमने पहले इसके वीडियो तत्सम शब्दों की पहचान एकदम एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे तद्भव शब्दों की पहचान उसी तरह से एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से। तो आइए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं तद्भव शब्दों की पहचान। और उससे पहले हम समझते हैं कि तद्भव शब्द वास्तव में होता क्या है। तो हमारा जो तद्भव है, तद्भव जो तद्भव शब्द है, ये जो है हमारा वास्तव में तद धन भव शब्द से मिलकर बना है। तद का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग तोड़ेंगे तत् और फिर होगा भव। तत् का मतलब होता है उससे और भव का मतलब होता है उत्पन्न। भव का मतलब होता है उत्पन्न। उससे किसकी बात हो रही है? संस्कृत। उससे किसकी बात हो रही है? संस्कृत। तो संस्कृत से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं, जो संस्कृत से शब्द बदल करके प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो हिंदी के शब्द हैं, हम उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यदि हम देखें तो सबसे पुरानी भाषा हमारी विश्व की वह है संस्कृत। और संस्कृत से हमारा बिगड़ा हुआ रूप, यानी संस्कृत से भाषा बदली पाली, पाली से यह बदल के हुई प्राकृत, प्राकृत से यह बदली अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट और अवहट्ट से प्राचीन हिंदी, और प्राचीन हिंदी से हमारी आई आधुनिक हिंदी। और इतनी लंबी जो प्रोसेस हुई भाषा परिवर्तन की, यानी भाषा अब समय समय पर अपने स्वरूप बदलती रहती है, तो इतनी जो भाषा की परिवर्तन हुई, इन परिवर्तन के बाद जो शब्द परिवर्तित होकर इस समय हमारे हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, ऐसे शब्द जो हिंदी के हैं, अर्थात उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। तो तद्भव शब्दों की पहचान बिना विलंब की हम लोग शुरू करते हैं कि तद्भव शब्दों को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो मित्रों, तद्भव शब्द की पहचान की जो सबसे पहली ट्रिक लेकर के मैं आया हूँ वो क्या है, देखते हैं। अर्धचंद्र बिंदु वाले समस्त शब्द, ऐसे शब्द जो अर्धचंद्र बिंदु वाले होते हैं, वो सारे के सारे शब्द तद्भव होते हैं। यानी अर्धचंद्र बिंदु वाले जितने भी शब्द होते हैं, वो सब के सब तद्भव शब्द होते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे आँख, आप उदाहरण में देख सकते हो आँख। गांव, चांद, ये अर्धचंद्र बिंदु, यानी ये ऐसे बना के एक बिंदी लगा देना, इसे बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द। ऐसे ही अंधेरा, ऐसे ही आप ले सकते हैं ऊंट, ऐसे ही आप ले सकते हैं ऊंट। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द जो अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द हैं, वो अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, अर्थात हिंदी के शब्द होते हैं। आइए इसकी दूसरी ट्रिक देखते हैं। तो मित्रों, तद्भव शब्दों की जो पहचान की दूसरी ट्रिक है वो है उच्छित्त व्यंजन वाले शब्द। जैसे डो और डो के नीचे अगर मैंने ये बिंदी लगा दी तो ये बोलते हैं उच्छित्त। उच्छित्त माने होता है उछलना, यानी जिनको उछलना, यानी जिनको तेजी से पढ़ा जाए, यानी जिनको हम तेजी से उच्चारित करते हैं। ऐसे दो शब्द हैं, ढो और ढो, इन्हें हम बोलते हैं उच्छित्त व्यंजन वाले शब्द। अगर ऐसे शब्द, ऐसे व्यंजन यदि किसी शब्द में है, ऐसे व्यंजन यदि किसी शब्द में है, तो वह क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे, अर्थात हिंदी के शब्द होंगे। आइए कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे आप लिखते हो सड़क, पहला शब्द हो गया आपका सड़क, दूसरा हो गया आपका लड़का, दूसरा शब्द हो गया आपका लड़का। आगे आप देख सकते हो जैसे डंडा, जैसे देख सकते हो डंडा, ऐसे ही आगे देख सकते हो मेढक, ऐसे अगला शब्द देख सकते हो मेढक, अगला शब्द है आपका मेढक। और अगले शब्द की बात करें तो गढ़, अगला शब्द क्या हो गया? गढ़। फिर हो गया, आप अगला शब्द लिखेंगे पढ़ना,
अगला शब्द हो गया पढ़ना। इस तरह के जो उच्छिष्ट व्यंजन वाले शब्द होंगे वो सारे के सारे शब्द तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द होते हैं। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं तद्भव शब्दों की पहचान की। तो मित्रों, जो तद्भव शब्दों की अगली पहचान की ट्रिक है वह द्वित्व या द्विगुणित व्यंजन वाले शब्द। ये कौन से शब्द होते हैं? जैसे एक आधा और एक पूरा व्यंजन, यानी एक आधा और एक पूरा व्यंजन प्रयुक्त किया जाता है, उसे बोलते हैं द्वित्व या द्विगुणी व्यंजन वाले शब्द। आइए उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे आप देख सकते हो डिब्बा, जैसे आप देख सकते हो डिब्बा, तो ये द्विगुणित वाला हो गया। ये शब्द जो डिब्बा, डिब्बा वो दो बार एक आधा एक पूरा, ये हो गया द्विगुणित या द्वित्व व्यंजन वाले शब्द बोले जाते हैं। ऐसे ही बच्चा, ऐसे ही आप उदाहरण देखेंगे बच्चा। और उदाहरण आप लेना चाहें तो ले सकते हैं बचपन, सॉरी बचपन नहीं, आप ले सकते हैं छप्पन, छप्पन। ऐसे ही पप्पू, पप्पू, ऐसे ही आप पप्पू। तो इस तरह से जैसे डिब्बा, बच्चा, छप्पन, पप्पू, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इन्हें द्वित्व शब्द या द्विगुणित शब्द बोलते हैं। और इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं अर्थात हिंदी के शब्द होते हैं। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं तद्भव शब्दों की पहचान की। तो मित्रों, जो तद्भव शब्दों की पहचान की अगली ट्रिक है वो क्या है? वह है ऐसे शब्द जो एकदम आपको पढ़ने में सरल लगे, सुगम महसूस हो, आसान हो, जिनकी वर्तनी उच्चारण में आसान हो, ऐसे सारे के सारे शब्द तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द होते हैं। जैसे आप आसानी से देखो घर, ऊंट, मोर, आग, खेत, रात, तो इस तरह के जो शब्द हैं जो एकदम क्या होते हैं, सरल होंगे, सुगम होंगे, आसान होंगे, वर्तनी में उच्चारण में आसान होंगे, ऐसे सारे के सारे शब्द जो है तद्भव अर्थात हिंदी के होते हैं। आइए अगले नियम को देखते हैं या अगले ट्रिक को देखते हैं। तो मित्रों, तद्भव शब्दों की जो अगली पहचान की ट्रिक है, हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। यदि हिंदी के उपसर्ग होंगे तो वह शब्द भी हिंदी के होंगे अर्थात हिंदी के उन शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। जैसे अ है तो अ उपसर्ग है हिंदी का, ये होता है, इसके लिए शब्द होगा अजान, इसके लिए शब्द हो जाएगा अजान। ऐसे ही आप इसमें अमन, ऐसे ही आप इसमें अमन। ऐसे ही आपका अगला जो हिंदी का उपसर्ग है वो अन, जैसे अनमोल, अनमोल, अनमोल। अगला शब्द हम बना सकते हैं अनवन, अनवन। ऐसे ही अध है, अध है, जैसे अधजला, अधजला, अधपका, अधजला, अधपका, अधमरा, अधमरा। ऐसे ही आपका बिन है, बिन खाया, बिन खाया, बिन खाया। ऐसे ही बिन कहा, बिन खाया, बिन कहा। ऐसे ही को है कपूत, कपूत। ऐसे है सपूत, सपूत। तो ये जो हिंदी के उपसर्ग हैं, इन हिंदी के उपसर्गों से जो शब्द बनते हैं वह सभी शब्द तद्भव कहलाते हैं अर्थात हिंदी के होते हैं। आइए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं तद्भव शब्दों की पहचान। तो मित्रों, जो तद्भव शब्दों की अगली ट्रिक है, पहचान है कि का ट्रिक है, वह है हिंदी के प्रत्ययों से बने शब्द। जो शब्द हिंदी के प्रत्यय से बने होते हैं वे शब्द भी आपके तद्भव अर्थात हिंदी के शब्द होते हैं। जैसे मैं लिखूं लिखाई, जैसे मैं लिखूं लिखाई, पढ़ाई, तो आप देखेंगे इन दोनों में जो आपका प्रत्यय है वो है आई। तो अब ये आई प्रत्यय से बना हुआ है जो शब्द, तो ये क्या हो गए? हिंदी के शब्द हो गए अर्थात तद्भव शब्द हो गए। ऐसे ही हम देखें लुटेरा, लुटेरा, इसमें क्या हो गया? एरा, एरा प्रत्यय लगा हुआ है लुटेरा में। ऐसे ही सपेरा। तो ऐसे ही अगर अन्य देखें तो बहुत सारे ऐसे आपको हिंदी के प्रत्यय मिलेंगे। थोड़ी सी आपको हिंदी के प्रत्ययों को याद रखना होगा और ये सोचना होगा कि हिंदी के लगे हुए प्रत्यय अगर हैं तो वे के सारे शब्द तद्भव होते हैं। हिंदी की क्रिया से जो बने शब्द होते हैं, हिंदी की क्रिया से बने जो शब्द होते हैं वे भी शब्द क्या होते हैं?
आपके तद्भव होते हैं, अर्थात हिंदी के होते हैं। तो ये कुछ ट्रिक थी आपकी तद्भव शब्दों की पहचान की। अब हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, तद्भव और तद्भव तत्सम शब्दों के पहचान वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद जो अगले टॉपिक उठाने वाले हैं वह है समास, और वह आज तक आपने ऐसा समास नहीं पढ़ा होगा कि आप कभी इसे भूल सकें। मैं इस तरह से आपको ट्रिक से उसे पढ़ाने वाला हूं कि कभी जीवन में समास नहीं भूलेगा और समास से आने वाले सारे प्रश्नों को आप कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं हिंदी की एक नई टॉपिक के साथ जिसका नाम है समास। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।